बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र की आज शुरुआत हो रही है और शुरुआत होने से पहले काफ़ी गहमा-गहमी दिख रही है। जैसे बीते दिनों आर्थिक सर्वेक्षण और जातीय गणना को लेकर जिस तरह से पक्ष और विपक्ष आमने सामने था और आज सदन में जो है इसे लेकर भी चर्चा हो सकती है। योजना ये भारत सरकार की योजना है। इसके तहत पूर्वी चंपारण में चोरमा से ढाका होते हुए फुलवरिया घाट तक सड़क का निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है। चूंकि ढाका से हम विधायक हैं, चिरैया से लाल बाबू जी हैं, मधुबन से रणधीर जी हैं, तीनों भाजपा के विधायक हैं। राज्य सरकार ने साजिश के तहत किसानों को प्रताड़ित करने के लिए 2013 के रेट से किसानों को मुआवजा देने का नोटिस किया है। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, किसान भी विरोध कर रहे हैं कि 2023 चल रहा है, आप 2023 के दर से किसानों को मुआवजा दें। इसी का हम लोग विरोध। सदन किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा। सैकड़ों मुद्दा है। जातीय जनगणना में गड़बड़ी का मामला है। वैश्य समाज से लेकर सभी जातियों के जातीय जनगणना में संख्या को घटा के राज्य सरकार अपने समर्थित जातियों की संख्या को बढ़ाने का काम किया है। शिक्षक बहाली में गड़बड़ी हुई है। बेरोजगारों राज्य के बेरोजगारों को छोड़ दिया गया और बाहर के बेरोजगारों पर राज्य सरकार मेहरबान है। बहुत सा मामला है, सैकड़ों मुद्दा है। अपराध में राज्य सरकार डूबी हुई है। पूरे अपराधी इनके संरक्षण में चल रहे हैं। इजराइल की तरफ से लगातार बमबारी चल रही है। बच्चों की हत्याएं उसमें हो रही है, महिलाओं की हो रही है, अस्पतालों पे बम गिर रहे हैं, स्कूलों पे बम गिर रहे हैं। यहाँ तक कि जो राहत शिविर है वहाँ पे बम गिरा करके पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर देने की जो कोशिश चल रही है दुनिया भर में। और हम देख रहे हैं कि भारत सरकार बगैर जनता से बात किए भारत की ऐतिहासिक जो विदेश नीति थी फिलिस्तीन के पक्ष में खड़ा होने वाली, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने फिलिस्तीन का पक्ष लिया था। लड़ाई तो बहुत लंबी इनकी है, लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने अचानक से इजराइल के पक्ष में खड़ा होकर के और यूनाइटेड नेशन में जाकर के इजराइल का जो युद्ध है उसके खिलाफ वोट न करके समूचे देश को शर्मसार किया है। और इसलिए हम लोग यहाँ विधानसभा के अंदर मांग करेंगे कि आज जब श्रद्धांजलि दिया जाएगा तो फिलिस्तीन में मारे गए तमाम लोगों की श्रद्धांजलि हो और साथ ही साथ केंद्र सरकार को बिहार सरकार एक पत्र दे जिसमें ये मांग हो कि युद्ध को रुकवाने के लिए भारत सरकार कोई पहलकदमी ले। बिहार विधानसभा में है जो फिलिस्तीन और गाजा जैसी जो है वो मुद्दे अब तैरने लगे हैं, लेकिन बिहार में क्या ज़रूरत है और किन चीज़ों पर जो है पक्ष और विपक्ष को जो है चर्चा करनी चाहिए वो फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित तौर पे इस शीतकालीन सत्र जो है वो काफ़ी हंगामेदार होने की संभावना है। समाचार प्लस के लिए पटना से मणिभूषण।